ग्रेडअप के डिजिटल स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल आपका राम हमने नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, टॉपिक चल रहा था अपन का प्रत्यय, और प्रत्यय के अंतर्गत हमने पढ़ा था तद्धित। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। सॉरी, प्रत्यय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कृदंत प्रत्यय। देखिए दोस्तों, कृदंत प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो कल हमने एक लिखा था कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। क्या हुआ उसके? देखिए, कृदंत प्रत्यय समय पर नौकरी नहीं लगी तो जीवन भर सिर दर्द करेगा, ध्यान रख लेना, है कि नहीं? क्योंकि फिर मन में अजीब अजीब वार्तालाप चलते रहेंगे। काश उस समय पढ़ लेता तो आज इनसे अलग होता, है कि नहीं? चलिए, कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो था आपका कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। और इसमें हमने बताया था कि वे प्रत्यय जो किसी क्रिया के धातु के साथ मिलकर कर्ता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? कर्ता का। और इसके अंतर्गत हमने कल किया था अक, अकड़, आक, आकू, आड़ी, आलू। अगला पॉइंट है देखो आपका ईयल। प्रत्यय क्या है आपका? ईयल। अब देखो ईयल के अंतर्गत जैसे शब्द है आपका मरना। मरना किसका बोध करा रहे? क्रिया का। धातु क्या हुआ? मर। मर में जोड़ा ईयल तो क्या बनेगा? मरियल। नारियल में बेटा नार शब्द क्रिया नहीं है, धातु, ध्यान रखे, धातु के साथ यही दोनों को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अड़ना क्रिया है तो क्या बना? अड़ियल। अड़ियल कहते हैं ना। देखो, लड़ना क्रिया है, लड़ियल शब्द कभी देखा? लड़ियल शब्द लिखा हुआ है? जो शब्द अड़ना, अड़ियल, जो व्यक्ति हर काम के अंदर अड़ जाता है, अपनी टांग फंसा देता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए वो क्या कर देता है? होगा तो ऐसा ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसको हम कहते हैं कि अरे यार तू उसको बुलाई मत, एक नंबर का अड़ियल व्यक्ति है, बात बात पर अड़ जाता है। उसी प्रकार देखो सड़ना। सड़ना क्या है? आपके क्रिया है कि नहीं है? सड़ना से क्या बनेगा? सड़ियल। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो आप? कोई एग्जाम्पल आया था एक आधा और, क्या इसको ले लें? हैं? अगला देखिए आता आपका एरा। क्या है? एरा। एरा के बाद में लेते हैं एया। चलिए, एरा से बनाइए। वेरी गुड। लूटना क्या है? क्रिया है। लूटना क्या है? क्रिया है। लूटने से क्या बना? लूटेरा। उसी प्रकार सपेरा सांप से बना है दोस्तों, और सांप क्या है? संज्ञा शब्द है, हमें क्रिया से लेना है। जैसे इसने कहा ना लुटेरा, लुटेरा बना किसना है? लूटने से। लूटना क्रिया है। उसी प्रकार देखो बसेरा। बसेरा, बसना क्रिया है। बसना क्या है? क्रिया है। हाँ, आप क्या बोले थे? कसेरा। कस शब्द क्रिया नहीं है, कसना तो बन जाएगा क्या? कसेरा। बिल्कुल, कसना क्रिया है, बन गया आपका कसेरा, क्योंकि हमें तो धातु लेना है। आ जाओ ऐया। गाने वाला क्या बनेगा? गवैया। कर्ता का बोध हुआ कि नहीं हुआ? देख लीजिए आप, गवैया में कर्ता का बोध हुआ कि नहीं हुआ? गाने वाला गवैया। उसी प्रकार खेने वाला खवैया। खवैया, खाना नहीं है यहाँ पर, खेना, उससे बना आपका खवैया।
नाव को जो पतवार चलाता है ना, उसको कहा जाता है। हाँ जी, रवैया, रवैया में रव शब्द आपका क्रिया नहीं है, ध्यान रखना, रव क्रिया नहीं है। देखो एया के बाद लियो ओड़ा, ओड़ा, ता, वाला, हार, ये लो ओड़ा। वेरी गुड। भागने से क्या बनेगा? भगोड़ा। पकने से बनेगा पकोड़ा, पकना क्रिया है, ओलौसा पकोड़ा। अब देखो ता, दौड़ता, वो ऑलरेडी क्रिया ही है, आप कर्ता का बोध कराना है। देखो अरे भाई, मनुष्यता में मनुष्य शब्द क्रिया नहीं है। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, ध्यान रखो, प्रत्यय के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय दोनों में सेम आएंगे तुम्हारे। जैसे ता इसमें भी है, ता उसमें भी है। अगर प्रश्न आपका सिंपल सा बने, क्या बने? प्रश्न आपका सिंपल सा। जैसे देखो प्रश्न में कहा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसमें प्रत्यय नहीं है, किसमें प्रत्यय नहीं है, तो उसमें कोई हमें आवश्यकता नहीं है कि वो कृदंत हो कि तद्धित हो। देखो आगे वाला क्रिया होगा तो ही वो कृदंत होगा। दा बोले तो देना, दा का अर्थ क्या होता है? देना। देना क्रिया है कि नहीं है? अब पीछे क्या जोड़ा? ता, तो दाता किसका बोध करा रहे हैं? सब्जेक्ट का। दाता का काम क्या है? देना। जैसे देखो शब्द है आपका ज्ञाता, ज्ञाता का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञान में विशेष हो। देखो होता है, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कृदंत में केवल क्रिया का प्रयोग होगा और तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आपने जो मनुष्यता लिया है, क्या लिया? मनुष्यता, उसमें ता प्रत्यय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रत्यय नहीं है, ता प्रत्यय है, लेकिन वो आएगा किसमें? तद्धित प्रत्यय में, कृदंत प्रत्यय में नहीं आएगा। जैसे मानवता, शत्रुता, सुंदरता, सब में ता है कि नहीं है? अब जैसे देखो प्रश्न समझो, पहले प्रश्न के माध्यम से दिमाग में बैठेगा आपके, और कुछ नहीं है। प्रश्न दिया मैंने कि निम्न में से प्रत्यय नहीं है, निम्न में से प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखना। अब जैसे ऑप्शन ए दिया मैंने नीरज, ऑप्शन दिया बी सौंदर्य, ऑप्शन दिया सी मधुर, ऑप्शन दिया डी मानवता। 4 ऑप्शन है। और प्रश्न क्या कहा इसमें? निम्न में से प्रत्यय नहीं है, यानी कि प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो पहला शब्द कौन सा है? नीरज। दूसरा क्या है? सौंदर्य। तीसरा क्या है? मधुर। चौथा क्या है? मानवता। अब इसमें क्या पूछा है? निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब इसके हम करते हैं टुकड़े चारों के। पहला शब्द क्या है? नीरज। नीरज का बनता है आपका नीरधन ज, ज का अर्थ होता है जन्म से, ज आपका क्या हो गया? प्रत्यय। अब देखो नीर, नीर का अर्थ क्या होता है? पानी, बराबर है। पानी क्या आपका? संज्ञा शब्द है। तो प्रत्यय कौन सा हुआ? तद्धित।
दूसरी चीज सौंदर्य। सौंदर्य में मूल शब्द है सुंदर, यह है प्रत्यय। और हमने पहले कहा था कि जब भी यह प्रत्यय का प्रयोग होगा मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आधा। तो देखो र आपका आधा हुआ कि नहीं हुआ, ये देख लो, हुआ। और नियम के अंतर्गत हमने बताया था अ है तो आ, ई या ई है तो आई। यहां देखो आपके क्या है, ये कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। स के अंदर मात्रा किसकी है? ऊ की है। तो ऊ की मात्रा किस में कन्वर्ट होगी? औ में। तो बना ये सौंदर्य। तो इसमें यह प्रत्यय है। मधुर, मधुर में कोई प्रत्यय नहीं है, मूल शब्द है। मधुर क्या है? मूल शब्द, क्योंकि मानवता में मानव धन ता प्रत्यय है। मधुर में अगर यह प्रत्यय लगाता तो क्या बनता? माधुर्य। अब प्रश्न क्या पूछा है? निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो उत्तर क्या मिला? मधुर। समझ में आई बात? अब देखो इसी से संबंध में एक प्रश्न और। अब प्रश्न अगर आपको ऐसे पूछ ले, निम्न में से कृदंत प्रत्यय नहीं है। ध्यान रखना, आप क्या पूछा है? निम्न में से कृदंत प्रत्यय नहीं है। देखिए शब्द लिखा सजावट, शब्द लिखा मिलावट, शब्द लिखा घबराहट, शब्द लिखा कड़वाहट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न क्या पूछा है? कृदंत प्रत्यय का पूछा। अब कृदंत प्रत्यय के अंदर कृदंत प्रत्यय की पहचान क्या है? क्रिया। प्रयोग किसका होगा? क्रिया का धातु। ठीक है ना? एक एक के टुकड़े करो। सजावट में क्या है? सजना क्रिया है। सजना में ना हटा तो होगा सज धन आवट। क्या बना? सजावट। क्रिया से बना है, और क्रिया से बना है इसका मतलब ये तो कृदंत क्रिया है। दूसरा देखो मिलावट, मिलना। क्या है? मिलना। मिलना में ना हटा तो धातु बना मिल, मिल के अंदर लिखा आवट तो क्या बना? मिलावट। तीसरा देखो घबराहट, घबराना क्रिया है तो आहट लगा, तो ये भी क्रिया से ये भी क्रिया से। कड़वाहट, कड़वा से बना, और कड़वा क्या है? विशेषण है। जैसे हमने कहा कड़वी ककड़ी, ककड़ी की क्या है? विशेषता है। ककड़ी होती है ना, खाते हो? अरे हाँ या ना? तो कोई ना कोई होती है खारी, तो क्या करते हो? खा लेते हो? नहीं, पैसे लगे खा लो। हैं? एक ककड़ी आती है तोरू करके, और एक होती है तर काकड़ी। नाम सुना ना? खाई भी होगी, खाओ। यहाँ देखो बेटा, उसको जब कटिंग करते हैं ना, कटिंग, तो प्रयोग में लेने से पहले उसको चखते हैं। क्या करते हैं? चखते हैं। चख के देखते हैं कि कहीं ये कड़वी तो नहीं, अर्थात खारी तो नहीं। क्योंकि अगर एक खारी ककड़ी में ये गुण होता है कि वो सबको क्या कर देता है? खारा कर देता है। किसको? सब्जी को। ध्यान रखना, इसलिए पहले टेस्ट करते हैं, कड़वी तो नहीं है। तो ये विशेषता है उसकी। अब कोई बोल बोलता है कड़वे बोल, तो बोल के क्या है? वो विशेषता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो कड़वाहट में आपका क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग जरूर है आहट, लेकिन
कृदंत नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? कड़वाट। अब आया भाई समझ में? चलो आगे, कि क्यों अपन इसको कर रहे हैं, क्यों अपन इसको ले रहे हैं। चलो अगला देखो, ये तो रहने दो। दाता ज्ञाता, क्या जी? देखो बताता हूं मैं। देता, आप दोनों बिंदुओं को ध्यान से समझें। हमने यहां डेफिनेशन में क्या लिखा है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, जिसका अर्थ क्या होता है? कर्ता का बोध। दाता कर्ता बना रहा है कि नहीं बना रहा है भाई? दाता करता, ज्ञाता करता, लेकिन देता, देता क्रिया का निर्माण कर रहा है और कुछ नहीं है, सब्जेक्ट का बोध नहीं करवाता है। अच्छा, नेता का, मैं माफ करना, देता सुना। नेता में ता प्रत्यय है, ध्यान रखें, वो शब्द बना है नृ से, निर्धनता, और नृ का अर्थ होता है मनुष्य। अब मनुष्य क्या है आपका? क्रिया है कि संज्ञा है? तो वो किस में जाएगा? तद्धित में। क्लियर? अब देखो वाला, बहुत बढ़िया उत्तर दिया भाई इसने। मतलब ये सोच रहा था कि कब सर चुप रहें और कब मैं फटाफट इसका उत्तर दूं। उत्तर इसका एकदम राइट है, बट यहां इसका उत्तर 100% गलत है। यहां आपको क्रिया वाला लेना है। जैसे देखो, चलने वाला, खाने वाला, घूमने वाला, पीने वाला, सब्जी वाला, लो तद्धित प्रत्यय में है, ठीक है। देने वाला, बोलने वाला, मारने वाला, हंसने वाला, हार। अगला पॉइंट क्या आपका? हार। अब हार में देखो, कर्ता का बोध होना चाहिए, सब्जेक्ट भी तो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो हार में सबसे पहला तो मैंने लिखा पालनहार, कर्ता का बोध करा रहा है। याद है? चंदन, धाइमा, धाइमा क्या थी? पालनहारी थी उसकी। और देखो पालनहार के अलावा, ये प्रश्न हम इन तीनों लड़कियों के लिए प्रेक्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल, ना श्रृंगार है ना अवतार है। अवतार में बेटा तार शब्द है, यहाँ हार शब्द है। क्या कर रहे हो आप? अरे दोस्तों, तुम अगर कोई नई चीज बनाते हो, घर में कोई नई चीज बनाते हो, तो डायरेक्ट सर्व कर देते हो कि पहले उसे टेस्ट करते हो? जैसे आज मौसम अच्छा है, पकौड़ी बनानी है, तो बढ़िया बेसन के निकाल लेते हैं, तो उसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया वगैरह जो डाला है, तो एक पाया निकलने के बाद किसी को चखाते हो कि नहीं चखाते हो? उसको क्या कहते हैं? चाखनहार। और महिलाओं के जीवन किचन के अंदर इस प्रकार ही चलता है, क्या बड़ा निकल लिया, एक एक दो दो खा रही है, चल भी पायो, चखती रहती है और खाती रहती है और आगे काम चलता रहता है। चाकनहार। यहां आपका पहला जो बिंदु है वो है कर्तावाचक के कृदंत प्रत्यय क्या होता है? पूरा। उतारो फटाफट। उसके बाद में अगला पॉइंट आएगा आपका कर्मवाचक। कौन सा आएगा? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय।
हो गया भाई। इसमें एक और लिख दो, रखने से राखनहार, राखनहार, रखना क्रिया है, रखना से बनेगा राखनहार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो जाता है जब आप भ्रम में दूसरी जगह चले जाते हो। रास्ते दोनों हैं आपके लिए, दोनों पे चल सकते हो। एक रास्ते पे चलोगे जो आपका लक्ष्य निर्धारित करता है, दूसरे पे चलोगे तो वो आपका पथ भ्रष्ट हो जाता है। राखनहार, कृदंत पूरे। अब लिखो नंबर 2, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। आगे बढ़ो। चलो आगे देखिए। अब आता है नंबर सेकंड। सेकंड है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। बहुत शानदार शब्द है ये। क्या है? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब देखो इसमें सबसे पहले लिखा मैंने औना। क्या है? औना। अब औना में देखो प्रत्यय खिलौना, खेलना क्रिया है, क्या बना? खिलौना। हाँ, अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो? बिछाना क्रिया है, शब्द क्या बनेगा? बिछौना। शब्द क्या बना? बिछौना। ध्यान रखना, अपने घर में कोई भी गेस्ट आता है तो अपने घरों के अंदर जो कार्यक्रम किया जाता है, जैसे कोई दरी बिछाई, ठीक है ना, वो चीज है। उसी प्रकार देखो एक शब्द है घिनौना। घिनौना। घिनौना बना है घृणा से। भिगोना, भिगवाना, भिगोना, बिलोना हो जाएगा। बिलोना, बिलने से क्या हो जाएगा? बेलोना। औना के बाद में देखो नी। सूंगना से बनेगा आपकी सूंगनी। सूंगनी समझते हो? सूंगनी समझते हो? सूंगनी। ध्यान रखो, सूंगनी है ये। सूंगनी क्या होती है? सूंगनी, अरे तुम लोग अच्छे से जानते हो उसे। सूंगना से बनता है सूंगनी। कर्म का अर्थ, अरे गांवों के अंदर वृद्ध औरतें सूंघती है नस्वारी, नाका, माँ काली काली भाई बुनिज का वकई सूंगनी। सूंगना क्रिया है। उसी प्रकार से देखो कुछ शब्द अपन और बनाते हैं इसके।
फूंकनी, बिल्कुल फूंकना से क्या बनेगा? फूंकनी। और फूंकना, शब्द का प्रयोग ध्यान से रखो, फूंकनी। उसी प्रकार चाट से बनेगा चटनी। चाटना क्रिया है, चाटना से क्या बना? चटनी। क्या खाई? चटनी खाई। कर्म के अर्थ को प्रकट करवा रहा है। उसी प्रकार देखो शब्द है ओढ़नी। ओढ़ना क्रिया है, ओढ़नी। क्या ओढ़ी? ओढ़नी। लेखनी, ये सारे इसके हैं। अब इसके बाद एक प्रत्यय आपका और रहता है, वो है ना। देखो खतरनाक पॉइंट है ये आपका। देखो प्रत्यय क्या आपका? ना। अब देखो ध्यान से, शब्द लिखा खाना। एक मिनट रुकिए, फिर आप ले लीजिएगा। खाना शब्द में खा धातु है, और हमने क्या कहा? किसका बोध कराएंगे? कर्म का। सबका उत्तर क्या से मिल रहा है? देखो क्या खाना, उत्तर क्या मिला? खाना। ठीक है ना। उसी प्रकार ओढ़ना, ओढ़ना, ठीक है। उसी प्रकार देखो देख धातु है, देखने का माध्यम बनना चाहिए ना। देखना तो खुद क्रिया है, खाना ये नहीं है, फूड से है। इसका अर्थ तो ईट से है, ध्यान रखना। जैसे खाना है, ओढ़ना है। अरे सोगरा कहाँ से आ गया रे? हाँ, सूंघना ले सकते हो, सूंघना। मई हो चुके सोगरो को तो गयो। चलो उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा? करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करणवाचक कृदंत प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो इसका पॉइंट बनता है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? क्रिया के कारण का बोध कराते हैं। ठीक है। कर्म अलग है, करण अलग है। ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। तो ये सारा ऑब्जेक्ट की बोध करा रहे हैं। कर्ता सब्जेक्ट है, क्रिया को करने वाला कर्ता। और ध्यान रखें, जब क्रिया का फल किसी अन्य शब्द पे पड़े वो कर्म, और करण होता है माध्यम। कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है, जिस साधन से क्रिया करता है, वही आपका कहलाता है करण कारक। जैसे देखो सबसे पहले मैंने लिखा आ, उसके बाद लिखा ऊ, फिर न, फिर लिखा नी। आऊ नन्नी। ठीक है ना। अब देखो आ से एक एक शब्द पहले आपको देता हूं, फिर आप मनन करें। आ से देखो सबसे पहले शब्द लिखा मैंने झूला। हाँ, झूलना क्रिया है। अब झूलेगा किससे? झूलने की जो क्रिया है हिंडो, उसका माध्यम क्या बनेगा? झूला। करण का अर्थ होता है साधन, उपकरण या माध्यम। कर्ता जिस साधन, माध्यम या उपकरण से क्रिया करता है। तो यहाँ झूला यानी कि जो हमारा कर्ता है वो क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। हिंडो खा रही हो, हिंडो। अब हिंडा खाने का माध्यम क्या बना? वो झूला। उसी प्रकार ऊ, ऊ ऊ,
सुबह उठते हाथ में लेते हो, झाड़ू उबा से लियोड़ी है थारे। झाड़ू, झाड़ू से किससे बना है? झाड़ना। झाड़ना से क्या बना आपका? झाड़ू। झाड़ू क्या बता रहा है? झाड़ने का जो क्रिया हो रही है उसका माध्यम क्या बन रहा है? झाड़ू। उसके बाद में देखो न शब्द लिखा बेलन। बेलन वेक, अस्त्र भी है शस्त्र भी है। तो पहले तो झाड़ू से झाड़ा, अब देखो बेलना। बेलना क्रिया है। रोटी बेल रही थी माँ और उसी समय आइसक्रीम वाला आ गया और छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा जा मम्मी को क्या आइसक्रीम खानी है, क्योंकि छोटा बड़ा चंट होता है, चंचल होता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी को किसी बात का गुस्सा आया हुआ था, मूड थोड़ा खराब है, मूड ऑफ है, और रोटी बेल रही थी और उस समय बड़ा भैया आया, मम्मी, ओ मम्मी जी, हाँ बेटा जी बोलो क्या है? बाहर आइसक्रीम आई और मुझे खानी है। बड़े प्यार से बोला, लेकिन मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। नहीं, नहीं दिलाऊंगी मम्मी, प्लीज रिक्वेस्ट। मम्मी अन्नी बटर का प्रयोग किया, लेकिन माँ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। आओ रो, और उन्हें बेलनू बोल कितना लिखाई हो गई चंपी, तो अस्त्र का प्रयोग। और आपने सोचा कि मैं भाग जाऊं, तो ध्यान रखना मम्मी का निशाना बड़ा सटीक निशाना है। हाथ में जो भी चीज है उसी को आपके पीछे फेंकेगी। तट सिर पे निशाना पक्का है। तो चलो बेलन, अस्त्र और शस्त्र दोनों है। हाथ में है तो अस्त्र, फेंक दिया तो उल्टा बोला है, हाथ में है तो शस्त्र, फेंक दिया तो अस्त्र। अकार तो होता है नहीं, सकार तो होता है साथ। तो हाथ में साथ में है तो शस्त्र है, फेंका अस्त्र है, बस। अब देखो नी, नी से बनेगा कतरनी। क्या बनेगा? कतरनी। दर्जी काटता है ना कपड़े, किससे काटेगा? कैंची से। कैंची को कहा जाता है कतरनी। कतरना क्रिया। उतारो फटाफट, फिर इसके कुछ शब्द और लेते हैं अपन। हो गया भाई, आगे बढ़ो। चलिए अगला लीजिए, 1 2 3, ये चौथा। चौथा है दोस्तों भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? भाववाचक कृदंत प्रत्यय। फोन साइलेंट पे रखो भाई, वैसे रिंगटोन अच्छी थी। चलिए देखिए, भाववाचक, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, इसमें देखिए वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं?
भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बहुत ही प्यारा शब्द है ये। प्रश्न आपके आएगा, सुन लेना सभी लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है? तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा विशेषण का। प्रश्न अगर दे दे कि निम्न में से कौन सी संज्ञा क्रिया से बनी है, तो कृदंत में क्रिया का ही रोल है। सारे शब्द आपके क्या बनेंगे? क्रिया से। किसका रोल करेंगे? भाववाचक संज्ञा का। देखो सबसे पहला है आपका अ के बाद आता है आ के बाद आता है आई के बाद है आन के बाद है आप के बाद है आव के बाद है आवा के बाद में है आहट। क्या है? आहट। आहट के बाद ता नन्नी ईता त्व भाव। 1 मिनट को उसमें आ जाएगा। यहाँ तक ही करो, पहले यहाँ तक ही करो। देखो अ से पहले जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी, उनमें से प्रत्यय हटा दो। कौन सा? ना। मारना क्रिया है, तो ना हटा तो पीछे क्या बचा? मार किसका बोध करा रहा है? भाव का। कैसी पड़ी मार? भाव है। अरे रता लाल होगा लालू कई पीठ। नाते समय आपने थोड़ी बहुत होशियारी की, छोटे थे तबा। मम्मी आई, आजा नड़ आजा, मैं स्नान कराती हूँ तुझे। और नहाते समय अगर आपने 3-5 किए तो उसी हाथ से पीछे पीठ पर दे पटीड़। कई देर तक मातर हबू के जब तक वो हम पूरा झिले नहीं जब तक हिले ही को नहीं। भाव कैसी पड़ी मार। ये उसी प्रकार तोल भाव है, लूट भाव है। अब देखो पूजना से बनेगा पूजा। पूजा भाव है। ध्यान रखें, हमारी जो श्रद्धा है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? पूजा से। अब देखो पूजा आई, पहला तो मार तो लूटी, कौन? पूजा। पचे आई तो कही हुई लड़ाई की पहली। पच का चलो कोई बात नहीं, अब करो बुआई। फसल का करो कटाई के बाद करो सिलाई। बैठी थोड़ी रहने देंगे। सिलाई नहीं की तो फिर होगी जम के पिटाई। उसके बाद में जितने भी हैं सारे तो पॉसिबल है नहीं। तो देखो मिलान, उठान, चढ़ान। अब आता है आप, मिलाप होते ही दूर हुआ विलाप। आव, घुमाव, कटाव। घुमाव है, कटाव है, उठाव है, भराव है। आव के बाद आता है आवा। चलो बुलावा आया है। चलो भाई बुलावा आ गया। अब बुलावा आया है तो चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ावा। अब चढ़ावा के बाद आवा। अब लो आवट। उसके बाद आएगा आहट। आवट में देखो सजावट। सारे क्रिया से ही बने आपके। सजावट,
उसी प्रकार मिलावट, मिलावट में मिलना क्रिया है, क्या बना? मिलावट। घबराहट, वो घबराहट होता है, आवट है भाई, आवट है। बनावट, बनावट, आवट हो गया। अब आ जाइए आहट में। हाँ, लिखावट होता है, ये लीजिए लिखावट, बिल्कुल आएगा, लिखना से लिखावट। अब देखिए दोस्तों, शब्द क्या आपका? आहट, यानी प्रत्यय आहट है। अब आहट में देखो, घबराहट, घबराहट हुआ क्या जी? प्रत्यय के कोई अर्थ नहीं होते हैं, ये शब्द के साथ जुड़ के उसके रूप को परिवर्तित करते हैं, और कुछ नहीं है। घबराहट, उसी प्रकार चिल्लाहट। कभी कभी तो घबराहट के मारे चिल्लाहट रुक जाती है, जैसे मगन में चल रहे थे, थोड़ी देर विश्राम किया और वहाँ गोगोजी महाराज पधार गए, और ऐसे छत्र करके आपके सामने हैं। घबराहट तो हो रही है, लेकिन घबराहट के मारे बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब आवट, आहट, आहट के बाद में आगे चलो भाई, ओता, ओता, ओती, ती, त, नन्नी। ओता में देखो समझौता, समझौता भाव है। ओती घणी है, कटौती, पनौती, फिरौती, ये सारे। उसके बाद में ती, ती में देखो बचती, कटती, मरती, पढ़ती, लिखती। अब त, त से देखो बचत, बचत, खपत, बढ़त। न, न में देखो कोई बाथरूम सिंगर है तुम में से? बाथरूम सिंगर, अरे नाचते हुए गाने गाते हो नहीं गाते हो? उसको कहते हैं बाथरूम सिंगर। अब गा रहे थे गाना, सब सिंगर है। अरे बेटा, मैं आपके गुनगुनाने की बात कर रहा हूं मैं, वो तो मुझे पता है कि आप फोन क्यों ले जाते हो, ठीक है ना। अरे बेटा, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, हम उससे कई गुना आगे हैं। ये बताओ, आप तो ये बात कर रहे हो, एक बात बता रहा हूं मैं, कई कैंडिडेट ऐसे हैं उनकी साइकोलॉजी हो गई है, साइकोलॉजी एक, सुबह उठते हैं ना, उठते हैं बेटा, उठते ही पहले किसी का मुंह नहीं देखते हैं, पहला मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल देखकर जैसे उसमें देखा कि भाई सबसे पहले व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में शुरुआत से ले रहा हूं, व्हाट्सएप में अगर एक भी मैसेज नहीं आया, वहीं से कहियो यार, कोई याद ही नहीं करियो यार, फोन का नेट ऑन है कि ऑफ है? नेट देखेगा, नेट भी ऑन है, कोई मैसेज नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं। उसके बाद में इंस्टा पे गया, कोई नई स्टोरी नहीं। आप बड़े, अरे सुन पहले, कोई स्टोरी नहीं, तो हृदय की गति तेज, कहियो ना व्हाट्सएप माते ना इंस्टा माते बात कही आके। उसके बाद में वो फेसबुक जाएगा, फेसबुक में देखा कोई अपडेट नहीं, फोन खराब हो गया। फोन क्या हो गया? खराब हो गया। अब वो फोन को स्विच ऑफ भी करेगा, ऑन भी करेगा, फिर भी कोई मैसेज नहीं, ऊपर तीरों के निशान आ रहे हैं झपाझप, लेकिन नेट नहीं चल रहा है। अब यार करे क्या? सब कुछ करके देख लिया,
फिर दोस्त को फ़ोन लगाया, और यार नेट नहीं चले। अरे नेट आज है ही नहीं, आज तो एग्ज़ाम है, सरकार ने बंद कर रखा। वो तेरी तो, तभी मैं सोचूं आ क्यों नहीं रहा है। तो एक बार तो खलबली मच गई। और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाते हो अपना फ़ोन साथ लेके जाते हो। अरे ऐसा कौन सा तुम्हारा इमरजेंसी कॉल आ रहा है? हाँ, फ़ोन नहीं, वो क्या है, कोई मूवी चल रही है, कोई गाना चल रहा है, कोई XYZ चल रहा है, उसका क्रम टूटे नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ बाथरूम सिंगर की। बाथरूम सिंगर के अंदर आप नहा रहे थे, गाना गा रहे थे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, गर्म पानी नहीं है। और वो ठंडो पानी पड़े नहीं ऊपर यूँ, पूरा शरीर में एक बार तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में शॉवर से नहा रहे हो, वो भी शॉवर से, बाल्टी नहीं, शॉवर। और अचानक आपके हाथ से साबुन स्लिप हो जाए और वो आ जाए पांव के नीचे, बचील, उसको क्या कहते हैं? फिसलन। क्या कहते हैं उसको? फिसलन। अब फिसले हो तो आवाज भी आएगी जोर की, धमाक। घरवाले ने पूछा क्या हुआ रे? कुछ नहीं। अब वो बाहर आया, क्या हुआ? फिसलन हुई तो क्या हुई? ऐठन, अकड़ जाता है शरीर। अब आता है नी। देखो शादी होती है ना, शादी, तो शादी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वर और वधू पक्ष दोनों, उनका होता है क्या? मिलन, जिन अपनी भाषा में कही क्या है? मिलनी। पटला सामान ले जावे जाने कई करे मिलनी। बींद्रो काको और बीननी री पागे लेके शादी करवानी कि नहीं करवानी है? ये बताओ मुझे। अरे भैया तुम उसके शादी करवाने आए हो कि शादी तुड़वाने आए हो? अब बींद्रो तो काको और बीननी री काकी, बे मिलनी कह रही है? भाई तुम्हारे विचारधारा बड़ी खतरनाक है भाई, बेचारे की शादी नहीं होगी। अरे ये होता है दूल्हे का काका और दुल्हन का भी काका, दोनों आपस में क्या करते हैं? हाथ पाथ मिलाते हैं, तिलक निकालते हैं, उपहार स्वरूप 50-100 रुपये भी देते हैं और गले मिलते हैं, उसको कहा जाता है मिलनी। और यहाँ आपका ये पॉइंट होता है समाप्त। एक पॉइंट रहता है केवल, वो भी मैं आपको यहाँ दे दूँ, नंबर 5, वो है क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। और इसमें ध्यान रखना, वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। क्या कहा मैंने? वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? क्रिया का ही बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। और इसके संदर्भ में पॉइंट आएगा हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, जाता हुआ, नहाता हुआ, ... और यहाँ आपका पहला पार्ट कृदंत प्रत्यय पूर्ण कंप्लीट। धन्यवाद।